Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर पत्नी के बिना मर्जी के पति जबरदस्ती संबंध बनाए उसे क्या कहते हैं, हक या बलात्कार? अरे पायल जी, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का रिश्ता नहीं होता है, शरीर का मिलन नहीं होता है। एक पति पत्नी का रिश्ता आत्मा और दिल का रिश्ता होता है। और पायल जी, रही संबंध बनाने की बात, बिना आपकी मर्जी के बगैर संबंध बनाने की बात तो बहुत दूर, मैं आपको छूऊंगा तक भी नहीं। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं तो बस अपना मोबाइल लेने और आपको गुड नाइट बोलने के लिए आया हूं। यार यो कैसा आदमी है, किस गमार के पल्ले बांध दिया मेरे बाप ने। जाते जाते कह रहा है पायल जी सो जाओ। मैंने तो सोचा था ये मेरी बात सुनकर मुझसे झगड़ा करेगा और मुझे बहाना मिल जाता इससे अलग होने का, पर इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यार जैसा तुमने बोला था मैंने वैसा ही किया, पर इस गवार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आया और अपना फोन उठाकर चला गया। खैर छोड़ो, मैं इसे अपने हिसाब से देख लूंगी। अरे बेटा उठ गई तो? विजय तो बेटा टूटे चला गया। विजय चाय लेके तेरे कमरे में गया था। बेटा तेरा कमरा अंदर से बंद था। अब बेटा मैंने नाश्ता बना के रख दिया है, अगर तेरा कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है तो मुझे बता दे, मैं बना दूं। ओ गॉड, ये कैसे लोग हैं। मैंने सोचा था लेट उठकर मैं ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाऊंगी और ये मुझे देखेंगे और मुझसे झगड़ेंगे, पर इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक यू बाबूजी सुबह ही उठा अपनी नौकरी को चल दिया, और एक यू बुढ़िया कुछ बोलती नहीं, अपने काम में लगी रहती है। मैं क्या करूं इनका। माँ, 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 मेरा बच्चा इतना खुश क्यों हो रहा है? माँ, बात ही खुश होने वाली है आज। अच्छा बता दो बेटा क्या बात है। माँ, आज मेरा प्रमोशन हुआ है माँ। अच्छा, अरे बेटा जुग जुग जिए। माँ बैठो। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी मिठाई लेकर आया हूँ। मिठाई? अच्छा बेटा, बस इसी मेहनत और लगन से अपने मालिक का वफादार बन के रही हो, और अपने मालिक को कभी धोखा मत देना बेटा। भगवान तुझे बहुत तरक्की देगा। माँ, मैं हमेशा तुम्हारे सिखाए हुए आदर्शों पर चलूंगा और अपना काम हमेशा ईमानदारी से करूंगा माँ। ठीक है बेटा, तो बहुत तरक्की करेगा। माँ, पहले आप मुंह मीठा करिए। ना 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 बेटा, पहले ये बहू को देगा मिठाई, मैं बाद में खा लूंगी बेटा। माँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन पायल है कहाँ? बेटा पायल सुबह आई थी बस खाना खाने के लिए, जब से कमरे से बाहर ही नहीं आई। बेटा मुझे ऐसा लगा उसकी तबीयत खराब ना हो। अरे क्या बात है माँ, बहू की बहुत फिक्र कर रही हो। अरे बेटा तुम दोनों के सिवा है ही कौन मेरा। ठीक है माँ, मैं पायल को मिठाई देकर आता हूँ। ठीक है बेटा, मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा दूं। ठीक है। हाँ विकास, तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और कब आ रहे हो मुझे ले जाने? हाँ ये तो है। पायल जी, अच्छा चलो ठीक है मंजू, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कैसी हो पायल? हाँ मैं ठीक हूँ। आपको पता है पायल जी, आज हमारा प्रमोशन हुआ है। लो मुंह मीठा कर लो। अरे नहीं, मुझे नहीं खानी है ऐसी घटिया मिठाई। मुझे पता है तुम कैसी लाए होंगे मिठाई उठाई। ठीक है पायल जी, अगर आपको ये मिठाई पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये नहीं पूछोगी मेरा क्या प्रमोशन हुआ है? हाँ प्रमोशन पाकर तो तुम मैनेजर बन गए होंगे ना। पायल जी, प्रमोशन पाकर मैं मैनेजर तो नहीं, लेकिन कंपनी में क्लर्क से हेड क्लर्क जरूर बन गया, और मेरी तनख्वाह भी पूरे 2,500 बढ़ गई है। क्लर्क से हेड क्लर्क, जैसे बहुत बड़ी तरक्की होगी। पायल जी, हो सकता है ये बात आपके लिए भले बड़ी ना हो,
लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो आदमी जिस कंपनी में 2 साल पहले एक प्योन भर्ती हुआ था, आज वो उसी कंपनी में हेड क्लर्क हो गया है। अपनी मेहनत और ईमानदारी के चलते एक कंपनी में 2 साल के अंदर एक चपरासी से हेड क्लर्क होना मेरे लिए किसी मैनेजर से कम होना नहीं है। और रही खुशी की बात, अगर आपको खुशी नहीं हुई इससे तो कोई बात नहीं। और पायल जी, आपने बिना देखे इस मिठाई को खाना तो दूर, देखा तक भी नहीं। पता है पायल जी, मैं ये मिठाई इस शहर के सबसे प्रसिद्ध हलवाई से लेकर आया था। इस मिठाई को तुम खाओ और अपनी माँ को खिलाओ जाके। कोई बात नहीं पायल जी, मैं अपनी माँ को ही खिला। ये किस किस्म के लोग हैं, किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। मैं कितना भी बेइज्जत कर लूं, इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मौका ही नहीं देते मुझे लड़ने का। मैं क्या करूं? बेटा हाँ माँ। क्या कर रहा है तुम? माँ, यह एक कंपनी का जरूरी काम है जो मुझे हर हाल में सुबह तक निपटाना है। इसकी रिपोर्ट मुझे आगे देनी। बेटा तू देर रात तक तो काम करता है, फिर यहीं हार तक के तो यहीं सो जाता है, बहू को अकेले कमरे में छोड़ के। माँ, मैं तेरी बहू को अकेले छोड़कर नहीं सोता हूँ। बात ऐसी है, मुझे ऑफिस का इतना काम रहता है, अगर रात भर मैं तुम्हारी बहू के कमरे में काम करूंगा तो वो डिस्टर्ब होगी, उसकी नींद खराब होगी। तो मैं यहाँ बैठकर काम करता रहता हूँ और काम करते करते मुझे कब नींद आ जाती है माँ, मुझे पता ही नहीं चलता। बेटा तू बहू की कितनी फिक्र करता है, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। बेटा ये तेरा काम कितनी देर का है अब? माँ, अभी इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। अभी टाइम देख रहा है क्या हो गया? अपना ये ऑफिस का काम ना ऑफिस में निपटा के आया कर। एक कर्मचारी के अलावा ना तू किसी का पति भी है। माँ, मुझे पता है मैं एक पति भी हूँ, लेकिन काम भी तो बहुत जरूरी है ना। बेटा तू एक पति भी है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी कोई फर्ज होते है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। बेटा तेरे से एक बात पूछूं मैं? हाँ माँ। तुम में और बहू में कुछ सब सही है ना? हाँ माँ, कोई दिक्कत नहीं। बेटा बस मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सही नहीं लगता, क्योंकि आज तक बहू ने तुझे कभी आज तक यहाँ से जगाया नहीं, कभी तेरे लिए कभी खाना नहीं बनाया, ना कभी कपड़े धोए। बेटा बस मैं तो जैसी पहले थी ऐसी अब हूँ, वही अकेलापन। माँ, तुमको पता है ना, पायल एक बड़े घर की बेटी और वो इस छोटे से घर में बहू बनकर आई, तो उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, उसे थोड़ा अजीब लगेगा ना। बेटा इस घर में मैं भी कभी बहू बन के आई थी, हमें तो कभी अजीब ना लगा। बेटा माँ, सब तुम जैसे नहीं हो सकते हैं ना। मेरी माँ तो दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। एक बात बताओ बेटा, वो बहू ना पूरा दिन किसी से बातें में लगे रहते हैं, हम दोनों से जली रहती है, खिलस्ती है बस। माँ, तुम ऐसा मत सोचो। देखो, वो अपना घर छोड़कर आई है, यहाँ उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है, वहाँ उसके बहुत सारे फ्रेंड होंगे। वो अपना मन बहलाने के लिए अपने यार दोस्तों से बात करती रहती होगी, अपनी सहेलियों से बात करती होगी। मन बहलाने के लिए तो उसका पति नहीं आया क्या? मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं चुप हो गया ना सब कुछ देखती हूँ, बस तुम्हारी खुशी के लिए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। माँ, कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, अब टाइम हो गया, अब मुझे तुम सुलाओ, मुझे नींद आ रही है माँ। जो नींद तुम्हारी गोद में आती है माँ, वो कहीं नहीं आ सकती। बेटा बस मैं तो ये चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो। विकास, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आ रही हूँ तो आ रही हूँ, बात फाइनल। ओके? माँ, तुम्हारे हाथों में जो मजा है ना, बस एकदम आनंद आ जाता है। बेटा कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जा रही हूँ। इस घर से बाहर जाना मना है क्या? बेटा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मेरा कहने का मतलब ये है अगर घर से बाहर जाओ तो कुछ खा के जाओ। मुझे भूख नहीं है। बेटा मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है, इस बहू का मिजाज मेरी समझ में ना आता।
मम्मी ऐसी बात नहीं है, जो आप समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। अरे भाई काम करो, मालिश हो गई, जल्दी से नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस में जाना है। ठीक है। यार विकास, मैं इन दोनों माँ बेटों के बीच में रहकर पागल हो जाऊंगी बिल्कुल। इन दोनों माँ बेटों की कितनी भी बेइज्जती कर लूं, ये मुस्कुराते ही रहते हैं। मुझे तो कोई बखेड़ा खड़ा करने का कोई मौका ही नहीं देते। तुम्हें तो पता ही है कि तुमसे मैं कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। खैर छोड़ो, मुझे छोड़ रखा उन गमारों के बीच में। प्लीज मुझे भगा के ले चलो। बस 1-2 दिन और रुको मेरी जान। तुमने ऐसे एक दो दिन कहकर जाने कितने दिन निकाल दिए। अरे यार, मैंने तुम्हारी शादी से पहले तुमसे कई बार बोला भागने के लिए, पर तुम भागी ही कहाँ मेरे साथ। तुम ही बताओ आती कैसे? तुम ही ने कहा था अपना घर छोड़ने से पहले धन दौलत लेके आना, लेकिन मेरे पापा को हमारे बारे में सब पता था। उन्हें ये भी पता था कि मैं तुम्हारे साथ भाग सकती हूँ, इसलिए घर का सारा पैसा पापा ने बैंक में रखवा दिया था और जितनी भी मेरे नाम प्रॉपर्टी थी उसके सारे कागज पापा ने लॉकर में रखवा दिए। तो बताओ मैं तुम्हारे पास कैसे आती? तुम बिना पैसे के चलने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी जान, मैं भी तुम्हारे पैसों को लालची नहीं हूँ। मैं बस इसलिए कह रहा था बिना पैसों के किसी अनजाने शहर में कैसे रहेंगे, और मेरी तो कोई नौकरी भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसा है। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर कमाते। क्या हम दोनों मिलकर अपना पेट नहीं भर सकते थे? यार बात सिर्फ पेट भरने की नहीं है, कहीं पर रुकने के लिए, किराए भाड़े के लिए और नौकरी लगने तक कुछ तो अपने पास होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ भूखी प्यासी कहीं भी रह लेती, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगी। यार ये सिर्फ कहने की बात है, ये प्यार का भूत सिर्फ 2 दिन में उतर जाएगा बिना पैसों के। और रही तुम्हारी बहुत प्यार करने की बात, मैं जब भी तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ मुझसे ऐसी दूर भागती हो जैसे मैं छू दूं। प्यार और छूने का क्या संबंध? अगर आज तक मैंने तुमको छूने ना दिया तो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? नहीं, वो बात नहीं है। बस मेरा भी मन था कि मैं अपने पति के पास पवित्र गंगा की तरह तैर जाऊं, और तुमको ही मैं अपना पति मान चुकी हूँ और मैं तुम्हारी ही हूँ। जब अपना पति मान चुकी हो तो पति वाला हक भी तो दो। पति माना है पर अभी बने नहीं हो। आज भी मैं वही कहूंगी, जो होगा शादी के बाद होगा। मुझे भगा ले चलो, मुझसे शादी कर लो, फिर चाहे जो मर्जी कर लेना। मैंने उस गवार को आज तक हाथ नहीं लगाने दिया, आज तक भी मैं कुंवारी हूँ। मुझे छुएगा मेरा पति जिसे मैं चुनूंगी, और मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए अब इंतजार मत करो और मुझे भगा ले चलो। यार भगा के तो मैं तुमको अभी ले जाऊं, पर भाग कर जाएंगे कहाँ? कहाँ पर रहेंगे, क्या खाएंगे? इसके लिए ज्यादा नहीं, कुछ तो पैसा चाहिए ना। यार मैं कहाँ से लाऊं पैसे? देख लो तुम्हारे पति के पास कुछ तो होगा, वही ले आओ। अरे यार इस कंगले के पास कहाँ से पैसा होगा? जो भी दिया है मेरे पापा ने दिया होगा। मेरे पापा ने इसको गाड़ी भी दी थी और पता नहीं कहाँ खड़ी कर रखी है। कहीं भी जाता है तो ऑटो से ही जाता है। शादी में कुछ तो जेवर दिए ही होंगे तुम्हारे पिताजी ने। हाँ यार, जेवर तो मेरे पास ही है। चलो 2-4 लाख के तो होंगे ही, और कोशिश करना उस कंगाले के पास कुछ न कुछ मिल ही जाए। और हाँ, उसकी माँ के जेवर भी तो रखे होंगे, देखना कहीं मिल ही जाए, उन्हें भी उठा कर ले आना। ठीक है मैं चलती हूँ, वो गवाह रात की टूटी से आ लिया होगा। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं भी। अच्छा चलो तो ठीक है, आज कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेना। मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि जो वो मुझे खुद घर से बाहर निकाल दे। हाँ चलो। आ गई बेटा? बेटा रात के खाने में क्या बनाऊं? तू सुबह भी कुछ खा के ना गई, भूख लग रही थी मेरे बेटा को। मैं खाकर आई हूँ, मेरे लिए कुछ मत बनाना। बाहर के खाने से क्या पेट भरेगा? पेट तो अपने घर के खाने से भरता है। पेट भरने ही बाहर का खाना खाने गई थी, ना कि गुलछर्रे उड़ाने गई थी। तुम क्या सोचती हो कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो? तुम कहीं की कुक हो? तुम्हारा हाथ का खाना खा खा कर मेरा दिमाग सड़ गया। जैसी तुम खुद उजड़ी हुई हो ना, उजड़ा हुआ खाना बनाती हो। तुमने मेरे थप्पड़ मारा। बेटा तेरी इतनी हिम्मत है ना बहू पे हटाया, जाके बहू से माफी मांगो। हाँ, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसी बात कहने की?
तुम माँ बेटे मिलकर ना ड्रामा मत करो, मैं सब समझती हूँ। मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। हेलो विकास, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे इस घर में एक पल नहीं रहना, मुझे अभी भगा के ले चलो। लेकिन अचानक हुआ क्या? कुछ दिन तो वेट करो ना। क्या कह रहे हो? मैं इस घर में कुछ और दिन रुक जाऊं? मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी इस घर में, अभी जाऊंगी, मुझे अभी भगा के ले चलो इस घर से। लेकिन पायल, मैंने तुमको दिन में ही सारी बात बताई थी। बिना रुपए पैसे के हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? विकास, तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी है, तुम्हें सिर्फ पैसों से ही प्यार है, मेरी कोई चिंता नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ भूख की प्यासी सड़क पे भी रह लूंगी, पर मुझे आज रात यहाँ से ले चलो। चलो ठीक है, मैं रात में कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम मुझे सुबह रेलवे स्टेशन पर मिलना और जितने भी जेवर हो सके उतने ले आना। और हाँ, हो सके तो उस कंगाल के पास जो भी मिले समेट ले आना, ठीक है? हाँ ठीक है, ले आऊंगी। पायल, पायल, दरवाजा खोलो पायल। पायल, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो और होना भी चाहिए। मेरी गलती है, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो पायल। आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा पायल, मैं कसम खाता हूँ। आज के बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, जैसा तुम कहोगी, जैसा तुम्हें ठीक लगेगा तुम करना पायल। प्लीज पायल। आज के बाद तुम मुझे कुछ कह भी नहीं पाओगे, क्योंकि आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है। और जाओ, जाकर सो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो और मुझे भी सोने दो। चलो बाहर जाके देखती हूँ इस कंगाल के पास कुछ है भी या नहीं। अरे इसमें क्या हो सकता है? देखती हूँ क्या है इसमें। अरे ये तो मेरे बैंक की पासबुक है और चेक बुक भी है। अरे ये क्या है? ये तो मेरे नाम की गई प्रॉपर्टी के कागज है जो मेरे पापा जी ने की थी। और इसमें मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड भी इसी में। अरे ये क्या है? पायल जी, इस बैग में वह हर चीज है जो आपकी अपनी है, जो आपके पिताजी ने आपसे छीन कर रख ली थी। आप सोच रही होंगी कि यह सब मुझे कैसे पता, यह सब मेरे पास कहाँ से आए। तो मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। आपके पिताजी ने मुझे आपकी पूरी जिंदगी के बारे में मुझे सब कुछ बता रखा है। आप किसी से बेहद प्यार करती हैं, मुझे ये भी पता है। दरअसल 2 साल पहले तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, जिन्हें मैं घायल अवस्था में उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। वहाँ मैंने आपके पिताजी को अपना खून भी दिया था। बस इसी बात का एहसान मानते हुए उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दी थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में पियोन की नौकरी दी। हाँ पायल जी, मैं आप ही के पिताजी की कंपनी में नौकरी करता हूँ। एक दिन दुखी होकर आपके पिताजी मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताते हुए कहा था
बाबूजी आप अचानक कैसे मुझे बुला लिया होता? बेटा हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है और मेरा कुआं यहीं पर। आइए बाबूजी। आइए बाबूजी, आइए आइए, बैठे बाबूजी। बाबूजी आज मुझ गरीब के घर आप कैसे आए? मुझसे कोई गलती हो गई क्या बाबूजी? नहीं बेटा गलती कुछ नहीं, दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं आया। तो बाबूजी आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाना पीने के लिए करा दूं। आज माँ भी घर पर नहीं है। नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है लाने की, और तुम बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है बाबूजी। बेटा अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मेरी बेटी एक आवारा बदमाश किस्म का लड़का उसके चंगुल में फंस गई, और मैं सच्चे से जानता हूँ उसका काम यही है कि लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उनकी इज्जत से खेलना, या मेरे घर की जो लड़कियां हैं उन्हें अपने जाल में फंसाना, उन्हें प्रेम में फंसाना, उनकी दौलत को लूटना। उसने हमारी कंपनी की एक लड़की को अपने झूठे जाल में फंसाया, उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, और उसकी अब काली नजर मेरी बेटी पर पड़ चुकी है। बाबूजी मैं इस सब में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? बेटा एक बस तुम ही हो जो मुझे इस धर्म संकट से निकाल सकते हो। मैं तो अपनी बेटी को समझा समझा कर हार गया, थक गया हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं मानते। मेरी बेटी उसके झूठे प्रेम में इस कदर फंस चुकी है, इस कदर फंस चुकी है, किसी की बात मान लो तैयार। मैं समझा समझा कर उसे थक गया हूँ, और बेटा मुझे उम्मीद है कि तुम उसे सुधार सकते हो। बाबूजी पर ये सब मैं कैसे? मुझे बेटा तुमने 2 साल पहले मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया था, एक एहसान मुझ पर और कर दो बेटा बस। नहीं बाबूजी आप मुझे शर्मिंदा करें। बाबूजी आप तो मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, जो मुझसे बन सकेगा मैं वो करूंगा बाबूजी, लेकिन मुझे करना क्या होगा? बेटा तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बाबूजी मैं आपकी बेटी से नहीं बाबूजी, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? हाँ बेटा ये एहसान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं बाबूजी ये एहसान कहाँ आप, कहाँ मैं, आप कहाँ राजू? मैं तो एक छोटा सा रंग बाबूजी। बेटा मैं तुम्हें पिछले 2 साल से जानता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम और सिर्फ तुम ही इस काम कर सकते हो। अगर आप कह रहे हैं तो बाबूजी मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा मेरी बेटी उस हरामखोर के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी है कि किसी बात नहीं मानती, और मैं जानता हूँ, मैं अपने बेटे को जानता हूँ कि हो सकता शादी के बाद वो तुम्हें सम्मान ना दे, तुम्हारे घर वालों को पसंद ना करे, हो सकता है तुम्हें सम्मानित पति का दर्जा ना मिले, पर बेटा मैं एक सम्मानित दामाद पाकर इस दुनिया से आना चाहता हूँ। बेटा मेरी बेटी को बुला ले बेटा। नहीं बाबूजी ऐसा मत करो बाबूजी। बाबूजी अगर आपको लगता है कि आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपकी इस खुशी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। भले मुझे एक सम्मानित पति का दर्जा ना मिले, लेकिन मैं भी एक सम्मानित दामाद का दर्जा पाना चाहता हूँ। बेटा मुझे तेरे से ये उम्मीद थी और मैं इसलिए आया था। अच्छा अब मैं चल। लेकिन बाबूजी आपने तो कुछ खाया पिया भी नहीं। बेटा और आप भी इस वक्त आए हैं, माँ भी घर पे नहीं है। अगर माँ होती माँ भी आपसे मिल लेती। तो वक्त आता था और तब तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुमसे शादी की, और इस उम्मीद में कि किसी न किसी दिन तुम्हारे मन में मैं अपने लिए प्यार पैदा कर सकूं। शायद मेरा प्यार ही कमजोर रह गया जो मैं ऐसा नहीं कर सका पायल जी, और ना ही आपके पिताजी के विश्वास पर खरा उतर सका। आपके पिताजी ने मुझे शादी में जो 10 लाख रुपए दिए थे वह मैंने आपके अकाउंट में कर दिए हैं। जो गाड़ी आपके पापा ने मुझे दी थी वह गाड़ी भी आज तक आपके पापा के घर ही खड़ी है। मैंने सोचा था जिस दिन तुम्हारे अंदर मैं अपने लिए प्यार पैदा कर सकूं उस दिन हम दोनों उस गाड़ी में बैठकर कहीं दूर जाएंगे। लेकिन अब जो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये रुपया, धन दौलत और गाड़ी मेरे किसी काम की नहीं है। मैं ये सब आपको लौटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने जीवन साथी से
यह सब नहीं, मुझे प्यार चाहिए था, सम्मान चाहिए था, जो शायद मुझे कभी मिलेगा नहीं। इसलिए मेरे लिए ये सब बेकार है। और आज बात रही तुम पर हाथ उठाने की, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और शायद कभी अपने आप को माफ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं एक पति होने से पहले एक बेटा भी हूँ। एक बेटा होने के नाते मैं अपनी माँ का अपमान अपनी आंखों के सामने तो नहीं देख सकता था ना। वो बेटा ही क्या जो अपनी माँ की बेइज्जती अपने सामने होते देख चुप रहे। मैं माँ के दूध को कैसे लजा सकता था। मुझसे माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और आवेश में आकर तुम पर हाथ उठ गया। मैंने तुमसे माफी भी मांगी, पर तुमने मुझे माफ नहीं किया। जो हाथ मैंने तुम पर उठाया था उसे मैंने खुद ही सजा दे डाली। जाने मन कुछ मिला या नहीं? हाँ मिली, बहुत मिली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस कंगाल के पास इतनी दौलत होगी। बस का फिर फोन आ गया, इसे तो मैं ब्लॉक ही कर देती हूँ। खुश रहो विजय, बैठो। ये हाथ में क्या हुआ? दादी कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मैं फिसल गया था, थोड़ी चोट लगी है बस, ज्यादा कुछ नहीं। बेटा अचानक कैसे आना हुआ? पिताजी आज मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। हाँ बोलो बेटा। पिताजी एक दिन आप मेरे घर आए थे और आज मैं आपके घर आया। पिताजी मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं आपके भरोसे को कायम नहीं रख पाया। विजय बेटा क्या कहना चाह रहे हो तुम? कंपनी में नुकसान हो गया कुछ? कौन सा भरोसा काम नहीं रख पाए? वही भरोसा पिताजी, जो भरोसा जताकर आप मेरे घर आए थे, वही भरोसा जिस भरोसे को रखकर आपने पायल का हाथ मेरे हाथ में दिया था। मैं पायल को बदल नहीं पाया पिताजी, मैं हार गया। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हार जाओ। किशोरी लाल ने कभी इंसान को पहचानने में धोखा नहीं खाया और ना ही तुम्हें पहचानने में धोखा खाया है। एक बार को जोहरी हीरा पहचानने में धोखा खा सकता है, पर किशोरी लाल कभी नहीं। और तुम्हारा तो नाम विजय है, तुम्हारी हार कैसे हो सकती है? यकीन नहीं है तो उधर देखो। पिताजी नमस्ते। क्यों जी, अगर मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई तो क्या तुम उठा नहीं सकते थे? बिना नाश्ता किए बिना टिफिन लिए क्यों आए? हाँ मैं मानती हूँ कि मैं आपकी माँ जैसा खाना नहीं बना सकती हूँ, पर इतना बुरा खाना भी नहीं बनाती जो आप खा नहीं सको। आप घर चलो। पायल जी लेकिन कंपनी का बहुत सारा काम पेंडिंग है जो मुझे निपटाना है। अब कोई काम नहीं होगा, अब काम होगा 1 महीने के बाद। पिताजी अपने क्लर्क को 1 महीने की छुट्टी दे दो, अब ये काम पर 1 महीने के बाद आएंगे। क्यों पिताजी, तुम छुट्टी मंजूर नहीं करोगे? लग रहा है आज मेरी बेटी वापस आ गई। हाँ पापा, आज एक बेटी नहीं एक पत्नी भी वापस आई है और एक बहू भी वापस आई है। आज मुझे जीवन की असली पहचान हुई है। पहचान हुई है सच्चे प्यार की, पहचान हुई है जीवन के मूल्यों की, और पहचान हुई है औलाद के प्रति माँ बाप के कर्तव्यों की। देखा विजय,
मैं अपनी उम्मीद पर खरा उतरा ना, मुझे पूरा विश्वास था। मुझे पता था कि विजय की कभी हार नहीं होगी। तो बेटा पायल, एक महीने छुट्टी नहीं मिलेगी इसे, 2 महीने की दूंगा छुट्टी। जा जी ले अपनी जिंदगी, खुश रहो। और हाँ पायल, अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाएगी, चाबी अंदर रखिएगा मुझे।